जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा मंत्र प्रयोग बताने जा रहे हैं जो कि बहुत आसान, नॉर्मल सा और सभी के लिए बहुत सिंपल रहेगा ये। जैसे कि हमने काफ़ी मंत्र बताए हैं रात को सोते समय या फिर सुबह सुबह उठते ही या फिर सुबह और रात को नहाते समय। दोस्तों, ये जो मंत्र है इनसे भी आसान है, जो शायद आपको ज़्यादा याद रहेगा और करने में भी बहुत आसानी होगी इस प्रयोग को। इसमें भी कोई नियम पालन बंधन नहीं है, किसी भी प्रकार का दिशा का कोई बंधन नहीं है, आसन का, वस्त्र का, माला की जरूरत नहीं है और सबसे सिंपल प्रयोग है दोस्तों। प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी, कोई भी आराम से इस्तेमाल कर सकता है। यह मंत्र दोस्तों आपने खाना खाते समय करना है। अभी तक शायद पूरे YouTube पर ऐसा मंत्र नहीं होगा कि खाना खाते समय भी कोई मंत्र जाप होता है। भोजन करते समय दोस्तों, नहाते समय, सोते समय, पूजन आरती, धूप जलाते समय आरती, दीप जलाते समय, बहुत सारे ऐसे जो मंत्र हमारे हिंदू धर्म के अंदर दिए गए हैं, जो कि लुप्त कह सकते हो या फिर उजागर नहीं किए गए, बताए नहीं जाते, ऐसा भी कह सकते हो आप। कई मंत्र वशीकरण के भी हैं और कई नॉर्मल भी हैं। नॉर्मल इन द सेंस जैसे कि हमने किसी की आराधना करनी है, पूजा करनी है, उसको याद करके देवी देवता को, इष्ट को, यानी कि उनको याद करके हम उस मंत्र को पाठ कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, या तो वो प्रार्थना कह सकते हो आप, या फिर हमारी वहाँ तक आवाज़ पहुँचाने का एक जरिया, रास्ता, जिसका समय भगवान ने अलग अलग कर दिया है। इससे नहीं तो इससे काम हो सकता है, ये नहीं तो ये करो, ये नहीं तो ये करो, यानी कि रास्ते बहुत सारे अलग अलग तरीके से रब ने दिए हैं इंसान के लिए कि किसी भी तरीके से इंसान वहाँ तक अपनी आवाज़ पहुँचा सके। यह प्रयोग जैसा कि हमने बताया, कपल कोई भी हो बहुत आसानी से कर लेगा, कोई बंधन नहीं है। लेकिन जिस समय पर लेडीज मंथली साइकिल में हो उस दौरान किसी भी मंत्र का, इसका ही नहीं दोस्तों, किसी भी मंत्र का प्रयोग ना करें। और अगर वीडियो में स्पेशली कहा गया है कि इस दौरान आप कर सकते हैं, तो बिल्कुल सिर्फ उसी के अंदर आप कर सकते हैं, नहीं तो बाकी सभी वीडियोस के अंदर जितने भी मंत्र हैं, मंथली साइकिल के दौरान 5 दिन का परहेज जरूर रखें। उस दौरान पूजा पाठ जब तक कुछ ना करें। कुछ होते हैं मंत्र जो उस दौरान भी लेडीज कर सकती हैं। अगर समय रहा आया आगे तो बिल्कुल आपको लेडीज की सुरक्षा के लिए पूर्ण रूप से वो मंत्र भी दिए जाएंगे आगे, जो कि सिर्फ पीरियड्स के दौरान ही लेडीज कर सकती हैं और बहुत शक्तिशाली। और उस समय पर उस मंत्र का प्रभाव 100 गुना तेजी से इंसान उसको, लेडीज को मिलता है। ऐसे भी दोस्तों मंत्र प्रयोग है। ऐसा नहीं है कि उस दौरान पूजा पाठ नहीं कर सकती लेडीज, साफ सुथरी नहीं होती, तो बिल्कुल ही निषेध है, ऐसा नहीं है। उस दौरान भी मंत्र जाप करने के लिए लेडीजों के लिए बहुत कुछ है। तो दोस्तों आइए चलते हैं इस प्रयोग पर। आपने करना क्या है? पहला, किसी भी दिन से आप इसको शुरू कर सकते हैं। रविवार हो तो बहुत बेहतर है। अगर रविवार नहीं है तो किसी भी दिन से आप इस प्रयोग को, यानी इस मंत्र को शुरू कर सकते हैं। आपने नॉर्मल जो हर वीडियो में बताते हैं, जब भोजन करने बैठे, चाहे वो सुबह नाश्ता कर रहे हो, दोपहर को लंच कर रहे हो, रात को डिनर कर रहे हो, जब भी, यानी कि तीनों टाइम में से कभी भी, या तीनों ही टाइम, या तीनों में से एक टाइम, 2 टाइम, कभी भी कर सकते हैं। कहने का मतलब है जरूरी नहीं है कि तीनों ही टाइम करना है, एक टाइम करना है या फिर दोनों टाइम करना है। अगर तीनों टाइम करेंगे, नॉर्मल सी बात है दोस्तों, आपने सुनी होगी कहावत, जितना शक्कर होगा मीठा उतना पड़ेगा। बाकी आपके ऊपर है। तो इसको तीनों टाइम भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करना क्या है? सबसे पहले हाथ जोड़कर नमन करें, या हाथ नहीं जोड़ सकते, घर वाले कुछ बोलेंगे कर क्या रहा है, आज तक तो इसने कुछ भी नहीं किया था, नॉर्मल बात है, हो सकता है। किसी किसी की आदत होती है जब भोजन आता है तो वो हाथ जोड़कर रब को दुआ करता है, भगवान तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, भरपेट तूने भोजन दिया। काफी लोग होते हैं बस खाना आया और टूट के पड़ गए, खाना शुरू।
अपना अपना हिसाब है। तो दोस्तों मन ही मन हाथ पैर धोकर बैठे, अपने इष्ट को पितृ को याद करें, जो आपने करना है मंत्र या फिर जिसके लिए कर रहे हो उसका नाम लेकर उसको मेरे अनुकूल कर रहे। यह जो प्रयोग है भोजन के समय मंत्र करने का, इसकी ऊर्जा मेरे लिए तुरंत कार्य करे। गुरु गणेश को याद करके सेम प्रार्थना। उसके बाद दोस्तों भगवान कामदेव को याद करना है इसमें, और सेम प्रार्थना करनी है कि वह पूर्ण रूप से अनुकूल होकर तन मन धन से मेरे पास खींचा चला है। दिल में, मन में, कोई विचारों में कुछ भी अगर मतभेद से, कुछ भी लड़ाई झगड़े से, कुछ भी गलत फहमियां हैं, सब दूर हो जाए। इस तरीके से प्रार्थना करके मात्र 7 बार इस मंत्र का प्रयोग करना है, जो कि आपको वीडियो में लिखित रूप में दिया जाएगा। मंत्र सुन लीजिए जिसका आपने जाप करना है। ओम कामातुरा काम में स्वल्प ही धोखनी लखनी अमूकम वश्यम कुरु ह्रीम नमः। इस मंत्र का दोस्तों 7 बार जाप करना मात्र अपने। फिर से कहेंगे, हमने कल भी समझाया था, माफी चाहते हैं, बात आगे करेंगे। लेकिन यहां जो अमुक आया है मंत्र के अंदर, यहां पर अमुक की जगह सामने वाले व्यक्ति का, स्त्री या पुरुष जो भी हो जिसके ऊपर आप प्रयोग कर रहे हैं, उसका डायरेक्ट नाम लेना है, अमुक नहीं बोलना, याद रखिएगा। स्त्री कर रही है तो लड़के का नाम ले, लड़का कर रहा है तो लड़की या स्त्री कोई भी है उसका नाम ले। हमने कल भी देखिए या परसों हो सकता है शायद बताया हो, वीडियो के अंदर ये कहा था कि जिस लगन से आप इधर उधर भटकते हो, उसी लगन से मंत्र के देवी देवता को अपने आप को समर्पित करके पूर्ण रूप से टारगेट को अपने ध्यान में लेके, टारगेट बोले तो जिसके लिए जाप करना है, और दूसरा देवी देवता मंत्र का, मंत्र की ऊर्जा को ग्रहण करना, हर चीज के ऊपर फोकस करके अगर कुछ भी करोगे, आप यकीन कीजिए रिजल्ट आपके हाथों में होगा, आपके हिसाब से आपके अनुकूल होगा। कल भी हमने कहा था दोस्तों वीडियो के अंदर कि यहां मंत्र चल रहा होता है और दिमाग सैकड़ों तरीके के विचारों में घूम रहा होता है। ऐसे में सफलता मिलती है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगी, लेकिन कहीं 21 दिन 41 दिन साधना में अगर आप रेगुलर बैठे हैं, हम भी अगर आज भी, हम खुद अपनी ही कह रहे हैं दोस्तों, आज भी अगर मंत्र जाप पर बैठेंगे तो जरूरी नहीं है कि हमारा भी मन बिल्कुल स्थिर हो जाए, नहीं, कहीं ना कहीं दिमाग या मन इधर उधर जरूर भागेगा, मानते हैं, लेकिन उतना नहीं जितना आप लोगों का। जितना ज्यादा स्थिर कर पाएंगे इसको, ये समझ लीजिए जो रिजल्ट है उससे आप ज्यादा दूर नहीं है। मन और दिमाग, इसी ने ऊर्जा को ग्रहण करना है, इसी ने आपकी जो अंदर एक ललन है, ललक जो उसको प्यार को पाने की, वहां तक इस ऊर्जा को यही पहुंचाएंगे, मन और दिमाग। तो इसको जितना स्थिर कर सकें बहुत बेहतर है, क्योंकि देखिए स्थिर नहीं करेंगे कोई बेनिफिट नहीं होगा, समय लग जाएगा। फिर स्थिर रखोगे तो तुरंत के तुरंत यहां उड़ जाएगी और वहां जाना शुरू हो जाएगा काम, हाथों हाथ शुरू हो जाएगा रिजल्ट वहां तक पहुंचना, और जल्द ही आपके पास तक आपको अपने आप रिजल्ट दिख जाएगा। तो पूर्ण रूप से श्रद्धा, भरोसा, विश्वास तीनों बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो मार्ग है अध्यात्म का है। किसी चीज को आप हासिल करना चाह रहे हो अध्यात्म के जरिए से, भरोसा, श्रद्धा और भावना तीनों जरूरी हैं। जब तक आपके अंदर मन में जो लगन लगा रखी है आपने अपने प्यार को पाने की, इसी तरीके से मंत्र को, उसके देवी देवता को, उसकी ऊर्जा को हासिल करने की सेम लगन लगाओ, और उसको फिर मानसिक तौर से आदेश दो कि अब जा मेरा ये काम बना के ला, होगा। आप खुद देखेंगे रिजल्ट आपके कितना फेवर में होते हैं, अपने आप आपको मिलते चले जाएंगे रिजल्ट। इधर उधर भागना, हाथ पैर मारना, दिमाग इधर उधर परेशान होना नहीं जाएगा। तो दोस्तों
ये थी एक छोटी सी वीडियो। बातें करेंगे तो इतनी सारी हैं समझाने वाली बातें, या अध्यात्म की बातें सबसे बड़ी बात है, जितनी कर लो उतनी कम, कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती। तो वीडियो दोस्तों अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।